हेलो माय रिवॉल्ट फैमिली। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने बोला कि रिवॉल्ट का जो अभी अपडेट या अपग्रेड्स जो है उसके बारे में वीडियो बनाओ। तो अपडेट्स के बारे में और अपग्रेड्स के बारे में अगर बताओ तो रिवॉल्ट का पहले क्या था और अब क्या डिफरेंस हुआ है वो बताया था। पहली बात तो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, कुछ लोगों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस आया होगा, फिर भी जिनको नहीं आया उनके लिए वीडियो है, समझो ऐसे ही सब पकड़ लीजिए। नॉर्मली पहले रिवॉल्ट जो है वो राहुल शर्मा जी के अंडर में थी, जो माइक्रोमैक्स के ओनर थे। उनके हाथ से रिवॉल्ट जो जा चुकी है और अभी ये पूरी कंपनी में टेक ओवर कर चुके हैं रतन इंडिया। तो रतन इंडिया मतलब ये रतन टाटा जी नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों की उम्मीद थी कि रतन टाटा के अंडर में आएगी तो अभी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये रतन फाइनेंस है, तो ये फाइनेंसिंग वाले लोग हैं। तो इन्होंने पैसे निकालने के लिए ये बहुत एक नंबर है। तो ऑब्वियसली फाइनेंसिंग फील्ड क्या है तो सबको पता है, बैंक लेती है देती है, कभी आपने सुना नहीं होगा पर लेती ज़रूर है। तो वैसी बात है। प्लीज़ मैं किसी बैंकिंग ऑफिसर को किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट जस्ट एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो वैसी बात हुई। अब सर्विस में जो डिफरेंस जो आया हुआ है रतन इंडिया के आने के बाद वो यही है कि नॉर्मली अगर आप बोलेंगे कि पहले 100% था तो 100% अभी मतलब मैंने देखा है कि पहले मतलब 100% गाड़ी बोलते हैं बिल्कुल चलती नहीं थी एक हिसाब से, तो अभी एटलीस्ट 3% चलने लगी है। पर सच कहूँ तो अभी भी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं है सर्विस का रतन इंडिया का आने के बाद। बस इतना है कि बड़े बड़े बोलते हैं दिखावे बड़े और काम का तो कुछ भी नहीं, वैसी बात हुआ। मैंने एक्सपीरियंस लिया कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं। मेरा अभी तक वायरिंग होस का प्रॉब्लम था। मैंने इवन वहाँ पे मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर में मुझे कहा कि आप छोड़ दीजिए, मैंने छोड़ भी दी। करीबन 7 से 10 दिन तक गाड़ी वहाँ पे रखी, उसमें उन्होंने ना वायरिंग होस का काम किया ना जीपीएस का, तो अभी तक है ही नहीं, कुछ हो भी नहीं रहा। फिर उसके बाद जो है मैंने पहले जैसे कहा था कि पुली का प्रॉब्लम है मेरा, तो पुली का भी कुछ अपग्रेडेशन नहीं हुआ, ना बेल्ट का अपग्रेडेशन हुआ। सस्पेंशन का उन्होंने कहा कि आगे का आपका सस्पेंशन ओके है, जो कि मुझे पता नहीं है, पर फिर भी ठीक है चलो। पर थोड़ा सा ओके हुआ। तो जो भी वो मुझे परफॉर्मेंस जो है उस बारे में थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, क्योंकि अभी गाड़ी देने के बावजूद भी फिर मैं परेशान होकर गाड़ी लेके आया। लेके आने के बाद अब रोज़ फ़ोन करता हूँ, अभी 15 दिन से ऊपर हो गया और अभी तक वायरिंग हो सा आया नहीं। मतलब स्पेयर पार्ट्स का इशू कहीं पे भी सॉल्व नहीं हुआ है। भले ही दिखाने के लिए ये आप उनका एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे कि पहले हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी इतना था अब इतना हो गया, वॉट एवर। तो वैसा कुछ भी डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ। और तो मतलब प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा दिया। एक नया फीचर ऐड किया हुआ है वो वॉइस कमांड का, जो कि पहले से ओला वगैरह में है, ओला में है, एथर में। तो मुझे उसमें कुछ नया दिखाने है कि कुछ नया था, क्योंकि ये पहले हमें बताया गया था कि एक फ़ीचर आने वाला है, पर तब बताया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब इन्होंने कहा है कि ये फ़ीचर का जो है कीमत होगा 10,000 रुपये। अगर आप पहले से बुकिंग करते हो वेबसाइट के थ्रू तो आपको 4,300 का पड़ेगा। तो मुझे बात कंफ्यूजिंग लगी, तो मैंने रिवॉल्ट को पूछा था कि ये एग्जैक्टली 10,000 रुपये में आप क्या क्या दे रहे, क्योंकि आपने जो बताया हुआ है ये जो वॉइस जो है वॉइस कंट्रोल फीचर का, तो उसका कीमत तो 4,300 है, तो 10,000 में आप क्या दे रहे। तब उन्होंने क्लियर कहा कि 10,000 रुपये वो फीचर का कीमत है, पर हम आपको एक स्पेशल बेनिफिट के थ्रू आपको सिर्फ 4,200 में ये फ़ीचर प्रोवाइड करके दे रहे हैं। अब मैंने बोला ठीक है यार, 4,200 भी मुझे ज़्यादा लगे वो फ़ीचर के लिए, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा मुझे बेनिफिट कुछ भी लगा नहीं। मतलब एक्चुअली हॉनेस्टली कहूँ तो मैंने ट्राई नहीं किया। शोरूम के अंदर एक गाड़ी पड़ी हुई थी जिसमें मैंने देखा कि उसने बताया ये ऐसा है, आप गूगल असिस्टेंस के थ्रू आप जो है बताएंगे और वो चालू हो जाएगी गाड़ी, पर गाड़ी के पास रहना आपको ज़रूरी है। दूसरी बात ये थी कि ब्लूटूथ के थ्रू ये कंट्रोलिंग था, मोबाइल से स्टार्ट स्टॉप जैसे आप ओला को करते हैं ऑन ऑफ फ़ोन के थ्रू, वही सब फीचर। पर सच में प्राइस ज़्यादा लगा। तो
मुझे ये फील हुआ कि, और उन्होंने प्राइस भी बाइक का भी बहुत बढ़ा दिया, 1,73,000 कर दिया बाइक का प्राइस मुंबई में। तो मुझे ये भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग लगा, मतलब रत्न इंडिया आई है तो भाई छापना चालू हो गया है। अरे यार छापना चालू करो पर पहले सर्विस तो इम्प्रूव करो, उसके बाद तो करो। तो ये बात मुझे थोड़ी गलत लगी। उसके बाद जो है अ, और अगर आप बात पूछोगे तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अ, ये जो भी अपग्रेड्स वगैरह दे रहे हैं वो सच में वर्थ मुझे 10,000 वर्थ तो नहीं लगे। इवन 4,300 के वर्थ भी नहीं फील हुआ मुझे कि ये तो लाइक मुझे लगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए था। ठीक है। बाकी अगर आप बोलेंगे कि क्या है, तो इन्होंने अभी जो ट्विटर पे इन्होंने एक कॉन्टेस्ट रखा हुआ है जिसमें जो जितना तारीफ़ करेगा, क्योंकि भाई गालियाँ तो बहुत सुन रही है रिवॉल्ट, ऑलरेडी बहुत गालियाँ सुन रही है। तो जो भी है, इन्होंने आइडिया क्या निकाला है कि भाई बोलते हैं ना झूठा ही सही पर तारीफ़ करो, पैसे के खातिर तो तारीफ़ करो, अपग्रेड के नाम पे तो तारीफ़ करो। तो जो जितना इनकी लाल करेगा, लाइक मुंबई की लैंग्वेज में, या फिर अगर आप कहोगे कि जो तारीफ़ करेगा उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेड देने वाले हैं। क्योंकि बोलते हैं ना जब आप फ्री में आपको तारीफ़ें ना मिले तो फिर वही इस तरह कॉन्टेस्ट रख के तारीफ़ लेनी पड़ती, तो वही बात हुई। तो ये थोड़ा अजीब लगा मुझे कि यार ये क्या चल क्या रहा है एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली मेरा ट्विटर पे आईडी है और मैंने कुछ बुरा नहीं कहा, ना मैं किसी को अब्यूज़ करता हूँ। मैंने जस्ट नॉर्मली उनको कहा था कि सर ये अपग्रेड वगैरह 10,000 का क्या है, क्या क्या मिलेगा कॉन्टेस्ट में। तो वो ऑफेंड हो गया, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया ट्विटर पे। मुझे बुरा लगा, अरे यार यहाँ पे कोई लड़की ब्लॉक नहीं करते और ये इन्होंने रिवोल्ट वाले ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये बहुत अजीब लगा मुझे कि पता नहीं लाइक जो भी है। आज मैं पता चला, मैं चेक कर रहा था तो मैं यह बात सामने आई कि ट्विटर ने तो मुझे सॉरी ट्विटर नहीं, रिवोल्ट हॉल ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो मतलब बोलते हैं ना भाई, गलत बोलना है तो हमसे बोलने मत आइए। हाँ तारीफ़ करना है तो तारीफ़ कीजिए, अगर अच्छी लगी तो हम आपको अपग्रेड देंगे। ये बात मुझे थोड़ी सी खटक गई। चल जाता है, उसमें क्या है, अभी लिया है तो भुगतना पड़ेगा। पर इसके अलावा जो चीज़ें अपग्रेड होनी चाहिए थी, जैसे मुझे लगा था कि थोड़ा स्पीड ये बढ़ा के दे सकते थे, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड जो है यूरोप में, वो सुपर सोको जो इसका को ब्रांड है वो यूज़ करता है। तो उनके टाइम टू टाइम अपग्रेड्स होते हैं, सर्विस सेंटर वाले बुलाते हैं, आपको पूछते हैं कि कैसे आपको चाहिए, आपकी किस टाइप की ड्राइविंग है। तो वो प्रॉपर जो है कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग करके देते हैं, ईसीएम को। तो बहुत वो अच्छी है, मतलब आपको रेंज बेटर चाहिए तो वो बोलते हैं कि ठीक है हमारे पास ये एक मोड है, ये आपको चाहिए तो एक्टिवेट करके देते हैं, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको ठीक ना लगे तो आप नेक्स्ट मंथ में आप जो है अपॉइंटमेंट लीजिए, हम आपको चेंज करके देंगे। तो उसी तरह रीजन आपको कितना चाहिए, मीडियम लो हाई, हर चीज़ में देते हैं। पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उस वजह से जर्की राइड तो है ही स्टार्टिंग से लेकर अब तक थर्ड मोड पे, जो कि मुझे पता है ईजिली अवॉइड हो सकती है। सेकेंड थिंग, टॉप स्पीड 90 का इजीली अटेन हो सकता है, जो कि 85 पे अभी लॉक है फ़िलहाल। 85 भी मुश्किल से जाती है सामने से अगर हवा ना आए तो ये सब चीज़ें बहुत सारी है जो इम्प्रूव की जा सकती थी, वो करनी चाहिए। जिस वजह से गाड़ी लेने के बाद, अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नया नया रिवॉल्ट लिया, वो बोल रहे थे यार गाड़ी बहुत झटके बहुत देती है, पछता रहा हूँ लेके, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। जबकि ओला वगैरह इतनी स्मूथ पिकअप है और ऑब्वियसली जाते 118 110 115 तो इजीली क्रॉस कर लेते। मैंने क्लियरली खुद बोल रहा हूँ, ट्रैफिक में ट्राई किया और शॉकिंगली रिजल्ट की यार, वाओ। तो वैसे ही बात है। तो मेरे एक रिलेटिव को लेनी थी, मैं उनको बोला भाई ओला ले लो, और ले लिया ओला। तो इसलिए ओला से रिलेटेड अभी वीडियो आएंगी, आते हैं रहेंगी। अभी जैसे मैं हैंडल बार इंस्टॉलेशन का मैंने देखा तो वो एक मैं कर रहा हूँ, तो उसकी वीडियो बता दूंगा, बैक रेस्ट कैसे लगाना है। तो उससे रिलेटेड भी आएंगे। और रिवॉल्ट पे भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है मेरा, बट देखते हैं जो भी है जैसे भी है। पर सर्विस में सच में कोई उम्मीद मत रखिए रिवॉल्ट से। फिर वो रतन इंडिया हो या फिर रिवॉल्ट हो, वही जो था वही वहीं पे है वो। यही सब बेसिकली अपग्रेड्स का। तो अपडेट तो इसके अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ओला के अंदर पहले हिल असिस्ट नहीं था, हिल असिस्ट दे दिया। फिर उन्होंने पार्टी मोड दे दिया, स्पीकर में म्यूज़िक बजा सकते, बहुत सारी ओला में। तो बहुत सारे फीचर्स दिए गए जो मुझे सच में लगा बहुत है।
इसलिए फिर मैं जब मैं पहले भी बताया था कि जब उनको स्कूटर लेनी थी, मेरे एक रिलेटिव है उनको, क्लोज रिलेटिव है एकदम, तो उनको लेनी थी, तो उन्होंने बोला कौन सी लूँ। तो हमने एथर ट्राई की, वो भी शोरूम मेरे बाजू में ही है, ओला का भी बाजू में है, टीवीएस भी मेरे बाजू में है, चेतक भी बाजू में ही है। तो चारों जो मेजर ब्रांड्स है, और ओकिनावा भी, बट उन्होंने कहा था मुझे ब्रांडेड चाहिए, ज़रा हाई फंडा टाइप चाहिए, तो उस हिसाब से तो मुझे वर्थ फॉर मनी जो लगी वो ओला लगी थी। तो ठीक है, उस बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, जिन जिन को अगर और कोई गाड़ी लेनी है तो उस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, तब तक के लिए फ़िलहाल यही सब है। आपका जो भी है कमेंट सुझाव पढ़ता हूँ, पर माफ़ी चाहता हूँ मैं जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि बिज़ी था थोड़ा सा, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ज़रा नहीं हो पाया पॉसिबल। पर मेरी वीडियोस आती है और आती रहेगी। तो फ़िलहाल का ओला का सॉरी रिवोल्ट का अपडेट यही है। सर्विस में आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा, वो भी आपका नसीब हुआ तो, वरना मत एक्सपेक्ट कर लीजिए, हॉनेस्टली कुछ भी नहीं है। बाकी चार्जेस वगैरह सेम है। बाइक का प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो चुका है, और फीचर की जो है स्टार्ट स्टॉप मुझे उतना वर्थ नहीं लगा। ठीक है, मुझे उतना वर्थ नहीं लगा। तो वो आपकी डिपेंड है, आपको अगर लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, मैं क्यों बता रहा हूँ कि क्यों नहीं लेना चाहिए, ये भी रीज़न है कि मुझे रिवॉल्ट पे पूरा भरोसा है कि ये जो है ना, वो अपडेट्स तो लाएंगी, पर इनसे वो हैंडल नहीं होने वाला है। तो जितना बेसिक रखेंगे उतना इनको गालियाँ कम पड़ने वाली है, पर पता नहीं क्यों ये इतना ज़्यादा फीचर डालना चाहते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि इनसे नहीं हैंडल होता। मैंने ओला का देखा, भाई मैं जीपीएस पकड़ नहीं रहा, उन्होंने बोला ठीक है 2 मिनट रुको, झट से आ गए, चेक किया, उन्होंने बोला अरे आपका ये इशू था, एंटीना निकल गया था, हमने लगा दिया, हो गया। झट से उन्होंने हर चीज़ उन्होंने सॉल्व कर दी है। पर रिवॉल्ट का अब तक कुछ भी नहीं है। पहले तो इनके टेक्निकल टीम जो है वो, टेक्निकल टीम कम और जुगाड़ू ज़्यादा है। तो नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि आप भले स्टार्ट स्टॉप फीचर लीजिए, ऑन ऑफ की फीचर लीजिए मोबाइल से, पर इतना याद रखिए कि सपोर्ट आपको उसमें कितना मिलेगा उसका उम्मीद मत रखिए, नहीं पॉसिबल है। तो जितना इन सब टेक्निकल चीज़ों से दूर रहेंगे उतना बेटर है। हाँ, बाद में इन फ्यूचर आप देख लीजिए, रिव्यू लीजिए जिन्होंने लगाया, अगर अच्छा लग रहा तो इन्वेस्ट कीजिए, वरना फिर आप मेरी तरफ पछताएगी। मैंने 5 साल तक जीपीएस का चार्जेस पे कर चुका हूँ ऑलरेडी, और उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो वैसे आपकी भी हालत होगी। तो आई डोंट नो, क्योंकि जिस वक्त RV400 लॉन्च हुई थी, RV400 में 2 एडिशंस थे। तो एक एडिशन ये था कि सबसे टॉप एंड मॉडल जिसमें जीपीएस वगैरह स्पीकर विकर सब कुछ था, और उससे पहले एक स्टैंडर्ड वर्जन होता था जिसके अंदर उन्हें जीपीएस और रिमोट की नहीं दिया था, मैनुअल की वाली थी रिवोल्ट RV400। तो वो मॉडल भी मेरे लिए अवेलेबल थी, तो वो मैंने ली नहीं थी। ठीक है, कि मैं बस जान दो, जो भी उसका एक्स्ट्रा पैसा मैं भर देता हूँ। तो वो मेरे पास चार्ट अभी तक है जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप अगर ये लेते हो तो आपका इतना चार्जेस, 5,000 रुपये आपका मोबाइल कनेक्टिविटी ये सब फीचर पहले पे कर चुका है, उसका मुझे घंटा कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो छोड़ दो टॉपिक। सो यही सब चीज़ें, अभी क्या बोले, जो भी है। तो मेरे ख्याल से देखिए जो भी है, तो वीडियोस बनते रहेंगी, इतना है। तो आई होप फ़िलहाल इतना अपडेट भी ठीक है। तो प्लीज़ रिवॉल्ट वालों को गालियाँ मत दीजिए, वो ब्लॉक कर देंगे आपको। गालियाँ मत, फिर भी बुरा मत बोलिए, हाँ तारीफ़ करो, क्या पता आपको अपग्रेड मिल जाए, मिले तो ठीक है, नहीं मिला तो भी आई डोंट नो। तब से बहुत लोगों में देखा है भाई, लालच में आके इतने तारीफ़ कर रहे हैं, मैंने कहा यार क्या बोलूँ, इतना तारीफ़ करोगे तो गर्लफ्रेंड पड़ जाएगी। इस वर्ल्ड पे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एनीवेज यही है। तो देखिए जो भी है, जैसे भी है। तो ये देखिए जैसे उनका है, यू कैन विन ऑल न्यू रिवॉल्ट हार्डवेयर अपग्रेड पैकेज, इनेबल स्वाइप टू स्टार्ट, वॉइस कमांड, वर्चुअल की एंड मिनिमम फीचर्स वर्थ 10,000 एब्सोल्युटली फ्री। द ओके, फ़ोटो या वीडियो डालना है आपको, और जो भी है। तो ये उनका है पैकेज का। तो है, बहुत लोग ये देखिए फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हैं, फर्स्ट में ये वो तारीफ़ कर रहे हैं, जो भी है गेम चेंजर होता है, मोस्ट पावरफुल बाइक। आई डोंट नो उन्होंने RV रिवोल्ट चलाई है, शायद उन्होंने ओला वगैरह चलाई नहीं है। पावरफुल परफॉर्मेंस का उनको पता चल जाएगा, इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं, उतना परफॉर्मेंस नहीं है, झूठ क्यों बोले। ठीक है, चलिए लेंथी वीडियो बनाने से अच्छा कर देते हैं ख़त्म, और मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।
तब तक के लिए ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट, और इसी तरह आपका प्यार बरसाते रहिए। आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू।